रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी आवाज़ सपाट लगती है? क्या आप भी बड़े उस्तादों की तरह अपनी आवाज़ में वो खूबसूरत वाइब्रेशन या विब्राटो लाना चाहते हैं? आज का ये वीडियो आपके संगीत के सफ़र को बदलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आवाज़ में विब्राटो कैसे लाना है, कैसे आप उन बड़े बड़े उस्तादों की तरह अपनी आवाज़ को खूबसूरत तरीके से वाइब्रेशन और बहुत खूबसूरत तरीके से लचीला बना पाएंगे, जिससे कि आपकी आवाज़ में खूबसूरती बढ़े। दोस्तों, विब्राटो जो है आवाज़ का वह प्राकृतिक उतार चढ़ाव है जो सुर के चारों ओर बहुत तेज़ी से घूमता है। यह ना तो बहुत ऊंचा होता है और ना ही बहुत नीचा, बल्कि एक सेंटर पर टिका होता है। ये विब्राटो जो है वो आवाज़ में गहराई, इमोशन और एक प्रोफेशनल टच को जोड़ता है। बिना विब्राटो के जो है आवाज़ रोबोटिक या बेजान लग सकती है। तो सबसे पहले एक भ्रम से मैं आपको दूर करूंगा कि बहुत से लोग कांपती हुई आवाज़ यानी कि ट्रिमोलो को विब्राटो समझ लेते हैं। वो कतई भी विब्राटो नहीं है। कांपती आवाज़ डर या कमजोरी की निशानी होती है, जबकि विब्राटो जो है वो कंट्रोल की निशानी होती है। इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि विब्राटो क्यों नहीं आ रहा है गले में, असली खूबसूरती क्या है विब्राटो की, क्या रियाज करना होगा कि विब्राटो हमारे गले में आए। अगर वाइब्रेशन आपके गले में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। आपके गले में अगर आपका गला हिल रहा है और आप उसको विब्राटो समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो कतई विब्राटो है ही नहीं। तो सबसे पहले अपनी आवाज़ में वाइब्रेशन क्यों नहीं आ रहा है, ये समझने के लिए आप भी कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि कुछ ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको नोट करना पड़ सकता है। शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उससे हमारा और आपका एक कनेक्शन, एक अलग बॉन्ड बनता है, तो ये ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। दूसरा, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे विब्राटो हमारे गले में क्यों नहीं आ रहा है इसके ऊपर। तो पहला जो पॉइंट आता है इसमें, तो पहला पॉइंट हमारा है कि गले में तनाव। अब इसमें देखिए, गले में तनाव के अंदर अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप गाते समय गले की मांसपेशियों को बहुत टाइट रखते हैं तो वो फ्री नहीं हो पाती हैं और वाइब्रेशन बन नहीं पाता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है लैक ऑफ ब्रीथ सपोर्ट। तो अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, लैक ऑफ ब्रीथ सपोर्ट। अब ये देखिए कैसे हमारे गले को डिस्टर्ब करता है। ये क्या चीज़ होती है कि लैक ऑफ ब्रीथ सपोर्ट का मतलब है कि सांस का सही सहारा ना होना। विब्राटो गले से नहीं आता, बल्कि फेफड़ों के नीचे मौजूद डायाफ्राम की हवा के दबाव से पैदा होता है। अगर सांस कमज़ोर है तो आपकी आवाज़ जो है वो सपाट होगी। अब तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि सीधे सुर पर रुकने की आदत। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि कैसे हमें सीधे सुर में रुकने की आदत क्या है। इसको भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। सीधे सुर में रुकने की आदत, अब देखिए दोस्तों, इसके ऊपर हमारा है कि कई विद्यार्थी सुर को पकड़ लेते हैं, उसे महसूस नहीं करते हैं। सुर को लचीला छोड़ना ज़रूरी है। अभी मैंने एक जो चीज़ बताई, कई विद्यार्थी जो हैं वो सुर को पकड़ लेते हैं, उसको महसूस नहीं करते हैं। ये होता है सीधे सुर में रुकने की आदत। हमें सुर को महसूस करना है, पहले सुर को सुनना है, समझना है, उसके बाद उस स्वर में धीरे धीरे समझना। आंख बंद कीजिए, सुर को सुनिए, ध्यान लगाइए और उसके बाद उस स्वर के ऊपर आप अभ्यास करना शुरू करें। तीसरा जो है नकल करना, चौथा पॉइंट है यहाँ पे नकल करना। अब देखिए, नकल करना जो है, शुरुआत में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन लाने की कोशिश करना जो है आवाज़ को ख़राब कर सकता है। इसलिए
किसी की नकल नहीं करनी। जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है, जो विब्राटो लाने का, जो वाइब्रेशन लाने का जो रियाज करने का तरीका है, उस तरीके से जब आप रियाज करेंगे तो आपके गले में विब्राटो बहुत खूबसूरत तरीके से आएगा और आपके गले की जो मसल्स है, जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वो कभी ख़राब नहीं होंगी। आप डायरेक्टली बिना किसी अभ्यास के, बिना गले को तैयार किए हुए, बिना पिच को तैयार किए हुए अगर आप खेलना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप अच्छे तरीके से उस पिच में खेल नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको अगर बैटिंग करनी है, कोई बॉल कर रहा है, पिच अच्छी नहीं है तो बॉल सही नहीं आएगा और आपको खेलने में कठिनाई होगी। इसलिए हमें किसी की नकल करके सीधे नहीं कूदना है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि स्टेप बाय स्टेप रियाज, विब्राटो का स्टेप बाय स्टेप रियाज की यहीं पे मैं इसी वीडियो में बात कर रहा हूँ, ये सेकेंड स्टेप में। तो वो क्या क्या रियाज हैं, चलिए उसको भी समझते हैं। पहला है द पेंटिंग एक्सरसाइज। इसको समझिए क्या होता है, कैसे हमें ये एक्सरसाइज करनी होती है। द पेंटिंग एक्सरसाइज। अब देखिए द पेंटिंग एक्सरसाइज क्या है, इसके बाद दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। इसका मतलब है कि डायाफ्राम एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से करना है जैसे कि कुत्ते की तरह सांस लेना, यानी कि हाँफते हुए। वैसे क्या होता है कि पेट से सांस बाहर निकलेगी। इस तरीके से अगर आप सांस लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेट से आवाज़ जो है, पेट से जो सांस आ रही है वो बाहर आ रही है। इससे क्या होता है, इससे आपके पेट की मांसपेशियों में लचीलापन आएगा जो हवा के फ्लो को कंट्रोल करेगा। और ये जो है आपके गले में विब्राटो लाने का शुरुआत है। विब्राटो लाने की पहली स्टेप यहीं से शुरू होती है कि कुत्ते की तरह सांस लेनी है, हाँफते हुए सांस ले रहे हैं और ऐसे अभ्यास करना है। आप बिना रियाज के भी कभी भी आप इसको बैठ कर सकते हैं। खाली पेट करेंगे तो ही इसका फ़ायदा होगा। वैसे इसको खाली पेट ही करना चाहिए। आप जब सुबह सो करके उठें तो पहले इसी का अभ्यास करें। इसके बाद जब आप शाम को खाना खाने से 5 से 6 घंटे पहले, या कि 4 से 5 घंटे पहले आपको इस चीज़ को करना है। तो इससे आपकी मांसपेशियों में लचीलापन आएगा और हवा के फ्लो को कंट्रोल करेगा ये। दूसरा है स्लो मोशन वाइब्रेशन। अब इसको हम देखते हैं, स्लो मोशन वाइब्रेशन। अब ये देखिए ये कैसे काम करना है। इसमें किसी भी सुर को आप एक पकड़ लें, कोई भी सुर, आप मान लीजिए कि सा ले लीजिए। इसके बाद जो है क्या करना है कि इससे पहले धीरे से ऊपर सुर को करना है और इसके बाद के सुरों को करना है। जैसे मीड ली जाती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे सा हमने लिया, सा नी रे सा नी धा सा रे गा रे सा नी रे गा रे सा। इस तरीके से हमें पहले नीचे के सुरों को, ऊपर के सुरों को, वापस से नीचे के सुर को, फिर ऊपर के सुर को, ऐसा हमें हाई पिच में नहीं जाना है, ना तो इसे तेज़ गति में करना है। इसको बिल्कुल स्लो में करना है, महसूस करके करना है, स्वर को फील करके हमें इसका अभ्यास करना है। जब आप एक ही सुर पर बार बार प्रहार करते हैं तो गले में फिर कंपन पैदा होने लगता है। इसका लॉजिक ये है। तो हमारा दूसरा भी पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो तीसरा है वो पॉइंट ये है कि अलंकार प्रैक्टिस। अलंकार प्रैक्टिस। अब देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुछ पैटर्न के अलंकार जो कि आपसे बनते होंगे, वो सभी अलंकार करने हैं। अगर आपसे कठिन अलंकार नहीं बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अलंकार आपसे बनते हैं केवल उन्हीं अलंकार को आपको तेज गति में तान की तरह गाने की कोशिश करना है। पहले तो विलंबित में करना है, उसके बाद हमें अभी जो हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमें विलंबित में करना है और महसूस करे करना है, लेकिन वो किस चीज़ को था, स्लो मोशन वाइब्रेशन था। इसको क्या करना है, तान की तरह इसको हमें स्पीड में करने की कोशिश करना है। लेकिन पहले क्या करना है, पहले हमें विलंबित में ही करना है, पहले हमें स्लो में करना है ताकि सुर भी हमारे दिमाग में सेट होते रहें। जब आप एक ही सुर पर बार बार प्रहार करते हैं तो ऐसा करने से गले में कंपन पैदा होता है,
हमने अभी आपको बताया था। तो कोई एक अलंकार पकड़ लीजिए, उसी अलंकार को आप कम से कम 10 बार 15 बार आपको करना है। जैसे कि एक पैटर्न मैं आपको बताता हूँ अभी। ये सारे गा रे गा म गा म प मा पा धा पा धा नी धा नी सा, ये वाला हमारा पैटर्न है। कुछ आपको यहाँ पर मैं लिख करके बता भी देता हूँ, आगे का पैटर्न आप बना लीजिएगा। सारे गा रे गा म गा म पा मा पा धा पा धा नी और धानी सा, ये हमारा आरोह हो गया। अब अवरोह बता देता हूँ आपको। सा नी धा नी धापा धापा मा पा मा गा रे और ये गा रे सा, 3-3 का पैटर्न है हमारा। आप इसको सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धानी सा, सा नी धा नी धापा धापा मा पा मा गा रे गा रे सा, इस अलंकार को अभी यहाँ पर करना है। तो इस अलंकार को करने के लिए पहले हमें बिल्कुल शुरुआत में आराम से करना है, फिर जो मैं स्पीड में बताता हूँ तो स्पीड में किस तरीके से करना है। सारे गा रे गा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा मा गा रे गा रे सा, सारे गा रे गा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा मा गा रे गा रे सा, इस तरीके से हमें इसको करना है। अब जो चौथा रियाज है हमिंग का रियाज। हमिंग का रियाज कैसे करना अभी मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मुंह बंद करके आपको माँ का उच्चारण करना है, अपने होंठ और नाक के पास वाइब्रेशन महसूस करना है। ये आवाज़ को रेजोनेंस देता है जो विब्राटो में आपकी काफ़ी मदद करता है। तो इस तरीके से हमें होंठ को बंद करने हैं। दांतों के बीच में आप देखिएगा कि दांत आपके बंद नहीं होने चाहिए, दांतों के बीच में थोड़ी सी जगह होनी चाहिए और उसी जगह का इस्तेमाल करके हमें हम बोलना है। पेट से पहले आवाज़ निकालनी है, हा बोलना है, हा। इस तरीके से हमें इसमें अभ्यास करना है। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि सावधानी क्या रखनी है। क्योंकि आप एक अनुभवी कलाकार हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर गला दुखने लगे तो तुरंत रुक जाना है, विब्राटो पैदा किया जा सकता है, खींचा नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। दूसरा, नकल से बचना है। हर किसी का नेचुरल वाइब्रेशन अलग होता है। किसी गायक की नकल करने में आपके गले की बनावट बिगड़ सकती है, इसलिए बनावट को नहीं बिगाड़ना है। तीसरा, सिर्फ वाइब्रेशन पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपका सुर पिच जो है वो सही नहीं है तो वाइब्रेशन उसे और बुरा बना देगा। पहले सुर पक्का करना है, उसके बाद हमें वाइब्रेशन के ऊपर ध्यान देना है। चौथा है कि पानी का महत्व, गला सूखने नहीं देना है। रियाज के दौरान गुनगुना पानी रखना है और गुनगुना पानी पीते रहना है। कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे, जैसा कि आप आयुर्वेद में भी अगर रुचि रखते हैं तो मुझे अपने दर्शकों को ये टिप्स देना जरूरी है। मुलेठी, रियाज से पहले मुलेठी का एक टुकड़ा चूसने से भी गला साफ होता है और आवाज़ में लचीलापन आता है। हल्दी दूध, रात को सोते समय हल्दी वाला दूध गले की मांसपेशियों की सूजन यानी कि इन्फेक्शन को दूर करता है। तीसरा, तुलसी और शहद, यह गले की खराश दूर करता है, आवाज़ को मधुर बनाता है। निष्कर्ष हमारा ये निकलता है दोस्तों कि विब्राटो एक रात में नहीं आता। इसके लिए धैर्य और सही दिशा में रियाज की ज़रूरत होती है। अगर आप बताए गए हमारे इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, अलंकारों को फॉलो करते हैं, द पेंटिंग एक्सरसाइज को, स्लो मोशन वाइब्रेशन को, अलंकार प्रैक्टिस को और जो अलंकार को, हमिंग को, ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं और रोज़ कम से कम 30 से 35 मिनट अगर आप रियाज करेंगे तो आपको 30 दिनों में इसका फ़र्क दिखने लगेगा। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में पूछें। वीडियो को लाइक करें, संगीत प्रेमियों के साथ इसको शेयर भी करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल रियाज माला को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।